नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका न्यूज आर का रुख करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां बरेली जिले के फतेहगंज पश्चिमी स्थित बंद पड़ी रबड़ फैक्ट्री में जंगलों से भटक कर पहुंची शेरनी के कारण उक्त क्षेत्र की जनता में जहां दहशत का माहौल था, वहीं वन विभाग की भी चिंता बढ़ी हुई थी। उक्त बाघिन को लेकर कई बार फॉरेस्ट के जिले सहित अन्य जिलों व अन्य प्रदेश की टीमों ने भी रेस्क्यू कर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि इस बाघिन ने किसी भी मनुष्य को अभी तक चोट नहीं पहुंचाई। बरेली मुख्य वन संरक्षक ललित मोहन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वन प्राणी बाघिन के रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल करने हेतु उक्त फैक्ट्री के 400 एकड़ क्षेत्र में लगभग 40 सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे, जिसमें बाघिनी कैद तो हुई, लेकिन हर बार ये अपने छुपने की जगह बदलती रही, जिस कारण हर बार ऑपरेशन रेस्क्यू विफल रहा है। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस बाघिन ने किसी भी मनुष्य को कहीं भी चोट नहीं पहुंचाई है। बीते दिन बृहस्पतिवार को एक बार फिर से रेस्क्यू शुरू करते हुए पिंजरे में एक शिकार भी बांधा गया, लेकिन चालाक बाघिन पिंजरा या इंसान को देखते ही खुद को कहीं न कहीं छुपा लेती थी, जिसकी वजह से इसका नाम टीम प्रमुख ने शर्मीली रखा है। फिलहाल कल बाघिन ने खुद को ऐसी जगह छुपाया था जहां दोनों तरफ रस्सी का जाल लगा हुआ था और निकलने वाली बाकी जगहों पर भी पिंजरा लगा दिया गया था, और आज सुबह उसके निकलते ही वह पिंजरे में आ गई और पकड़ी गई। इस सफलता के बाद वन विभाग ने राहत की सांस ली है। फिलहाल इस बाघिन को इसके घर दुधवा टाइगर रिजर्व के केशनपुर में ही छोड़ दिया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी सहित कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बरेली सीवीगंज स्थित रबड़ फैक्ट्री में जो बाघिन का बहुत टाइम से आगमन था और कई बार इसको रेस्क्यू किया गया, आज ये किस कंडीशन में मिली और कैसे इसका रेस्क्यू किया गया, कहाँ से टीमें आई थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? ये बाघिन यहाँ पे लगभग 1.25 साल से रह रही थी जी। जो अंतिम अभियान अब चला, 10 दिन से हमारा अभियान चल रहा था। परसों शाम को हम लोगों ने इसको लोकलाइज कर लिया था। ये एक टैंक के अंदर रह रही है, तो उसके मुहाने पे हम लोगों ने केज लगा दिया और उम्मीद कर रहे थे कि ये केज में आ जाएगी, जब निकलेगी तो उसमें केज में आ जाएगी, बट समहाउ वो आई नहीं केज में। तो आज ये ऑपरेशन फिर ऊपर से परमिशन लेके कंजर्वेटर साहब के सहयोग से और बरेली का स्टाफ था, पीलीभीत का स्टाफ था, तो उनके सहयोग से फिर ये ऑपरेशन चलाया गया। वहाँ से पीलीभीत से 2 डॉक्टर्स आए हुए थे, तो उनको सहयोग से इसको ट्रैंकुलाइज किया गया, फिर निकाला गया वहाँ से। तो अभी इसको कहाँ भेजा जाएगा, कैसे क्या करा जाएगा? इसको दुधवा में रिलीज कर रहे हैं, किशनपुर में, किशनपुर दुधवा के जंगल में, दुधवा के जंगल में। तो कौन कौन शामिल रहे इसमें अधिकारीगण? मेन मुख्य रूप से कंजर्वेटर साहब थे और बरेली का पूरा स्टाफ था, पीलीभीत से काफ़ी एक्सपर्ट टीम्स आई थी, डॉक्टर दक्ष गंगवार थे, फिर डॉक्टर रिजुल थे, और आपका जो सबसे बड़ा योगदान है वो WTI के जो मेंबर्स थे, सुशांत थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इसको ट्रैकिंग करने में और लोकेट करने में, और बाकी स्थानीय हमारा स्टाफ तो पूरा था ही था। ये जो बाघिन यहाँ आ गई थी, क्या कारण रहा होगा इसका यहाँ आने का? क्या भटक गई थी या कोई और दिक्कतें थी वहाँ पे? देखिए, बाघ यहाँ पे इसके पहले भी 2 साल पहले भी 2018 में एक बाघ यहाँ आया था, और इन जानवरों की सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। एक बार जब इनका कोई सदस्य एक क्षेत्र में पहुँच जाता है तो दूसरा सदस्य को पता चलता है कि ये क्षेत्र उसके लिए सूटेबल है, तो उसी गैप जब यहाँ बना तो ये बाघिन किशनपुर से, ऐसा बताया जाता है कि वहाँ से नदी के किनारे नदी और नाले होते हुए इस क्षेत्र में आ गई, और आने के बाद इस क्षेत्र में खाने की और छुपने की पर्याप्त व्यवस्था थी, यानी जंगली जानवर इस क्षेत्र में छोटे बड़े मिलाकर के पर्याप्त हैं, जिससे इसकी खाने की उसकी पर्याप्त मात्रा इसको मिली, और छुपने के लिए भी ये बहुत अच्छा स्थान था जहाँ से हम लोगों ने पकड़ा। उस स्थान पर तो कोई किसी को अगर ये न लगे कि इसमें इसके अंदर गई है, कोई बाहर से देख करके अंदाज़ लगा ही नहीं सकता कि इस जगह, इस टैंक के 2 उसमें ये रह सकती है। तो इतनी बढ़िया जगह थी, इतने खाने की और पीने की
इसके पास अवेलेबिलिटी थी, इस वजह से ये यहाँ। सर ये किशनपुर और बरेली के बीच में डिस्टेंस लगभग कितना होगा आपके अकॉर्डिंग, जो आप बता रहे हो जिस तरह से नहर किनारे? 150 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन ये नदी नालों के किनारे होते हुए आ जाते हैं। इससे भी दूर टाइगर्स के जाने की रिकॉर्ड है, तो ये तो बहुत दूरी नहीं है इनके लिए। और ये अपने जेनेटिक उससे इनको पता चल जाता है कि ये क्षेत्र में पहले भी कोई आ चुका है। आज आपने रेस्क्यू करके इसको पकड़ा है, इसको आप दोबारा वहाँ भेजेंगे, कैसा महसूस कर रहा है विभाग? किस किस तरह की दिक्कतें आई, क्या हुआ? देखिए, दिक्कतें अब चूँकि सफल हम लोग हो गए हैं और उसको स्वस्थ हालत में हम लोगों ने पकड़ लिया है। पूरी टीम चीफ साहब के अंडर में पूरी टीम ने काम किया है और पकड़ने के पहले बहुत ही सावधानियां बरती गई हैं। कई दौर मीटिंग्स का हुआ, जो रणनीति बनाई गई उस रणनीति को उच्चाधिकारियों से ओके कराया गया, उसमें संशोधन हुआ। सब होने के बाद जब त्रुटि रहित बन गई हमारा प्लान, तब हम लोगों ने इस पर काम शुरू किया और यही कारण है कि हम लोगों को सफलता मिली है। और सफलता मिल जाने पे स्वस्थ पकड़ी गई है और जंगल में ही रिलीज़ की जा रही है। ये खुशी का हम लोग के इसलिए ज़्यादा खुश हैं कि इसको जू नहीं भेजना पड़ा। जंगल की वैरायटी को क्या इस दौरान इसने किसी ह्यूमन को, किसी को, कोई जनता के किसी व्यक्ति को कोई कभी किसी पर अटैक नहीं किया है। और ये इंसान को देख करके, आदमियों को देख करके खुद छुप के चल रही छुप जाता। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।